इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने बताए थे कितने अनुपात होते हैं, 6। यहाँ पर कह रहा है कि एक का मान दिया, बाकी के 5 के ज्ञात करने। इसके 2 तरीके हैं करने के, 2 मेथड। पहला, इसमें कह रहा है कि मतलब इसमें कह रहा है कि 5 तो नहीं बोला है, कभी कभी मतलब नाम दे के बोल सकता है कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, 2 ज्ञात कीजिए, या इस सवाल में लिखा है कि एक का मान दिया, कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर सभी में बोल दे तो आपको याद रखना है कि 6 होती हैं, 6 में से एक का मान दिया तो 5 के ज्ञात करने पड़ेंगे। अगर कभी नाम नहीं दिया है तो आपको याद रखना है कि पूरे में से जो दिया होगा उसको छोड़ के बाकी के निकालेंगे। कभी कभी लिख के आ जाता है कि 2 के निकालिए, तो अगर देखो अगर इसमें कह देगा कि 2 के निकालिए तो उसमें आपको याद रखना है कि ऊपर कितने होते हैं, 3, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे हमारे पास होते हैं 6 होते हैं, अगर इसमें कह देता कि साइन थीटा का दिया है, अगर इसमें कहते हैं 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 ऊपर होते हैं और 3, तो यहाँ ऊपर क्या होता है, यहाँ पर साइन होता है, और साइन के साथ कौन कौन होते हैं, कॉस होता है, टाइन होता है। तो इनके निकालेंगे, इनके नहीं निकालेंगे, ये याद रखना, गलत हो जाएगा नहीं सवाल। अगर सवाल 2 टाइप का बनता है, इसमें कहेगा कि मतलब यहाँ पे साइन थीटा बराबर √3 दिया, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पूरे के निकालेंगे जितने होंगे। या दूसरा टाइप में सवाल आएगा कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ इतना, उसमें कहेगा 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो ऊपर होते हैं 3, तो 2 ये इसके साथ जो होंगे उसके निकालेंगे, बाकी 3 वाले के नीचे नहीं निकालेंगे। आपको देखना है कि हमने टेबल बताई है, साइन थीटा बराबर लिखा √3/2, तो आपको देखना है कि पहला तरीका ये कि अगर साइन बराबर दिए तो साइन में ये क्या टेबल में मान होता है कि नहीं, पहला तरीका ये देखना है। अगर मान होता है तो आप मान रख देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर आप वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो दोनों तरीके हैं, मतलब यहाँ पे अगर मान पता चल जाए तो आप सीधे निकाल लेंगे, तो टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, साइन थीटा बराबर √3/2 लिखा, तो साइन में √3/2 कितने का मान होता है, तो यहाँ पर आपको इसकी जगह साइन 60 लिख देना है। ये साइन से साइन काटेंगे नहीं, कभी भी फलन को काटा नहीं जाता है। तो यहाँ सिर्फ कंपेयर करके थीटा बराबर कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। कितना लिखेंगे, 60। अभी जिसको ना आया तो पूछ ले, सवाल हल हुआ, बस मान निकाल लें। हमने क्या किया कि साइन थीटा बराबर √3/2 लिखा है, साइन में देखा कि टेबल में कितने का मान होता है, तो इसकी जगह साइन 60 लिख दिया। साइन से साइन हटा देंगे, काटेंगे नहीं, सब थीटा बराबर 60 डिग्री लिख देंगे, कभी भी फलन को काट के नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ थीटा बराबर 60 हो गया। अब हमें 5 त्रिकोणमितीय 6 होते हैं तो 5 बताने, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन नहीं कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक। देखो इधर हम यहाँ थीटा का मान निकाल चुके हैं। अब 5 बचे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो थीटा की जगह सभी जगह 60-60 रख दो। जब टेबल याद होगी तभी इसका यूज़ कर पाएंगे, अगर नहीं याद है तो ये कोई मतलब नहीं भैया। आप यहाँ पे cos 60 मतलब यहाँ पे सभी का 60-60 का मान रखना, क्योंकि यहाँ थीटा बराबर 60 दिया तो यहाँ भी 60 आएगा, इधर भी, तो सभी के 60 के मान लिखने पड़ेंगे। मतलब cos 60 का मान लिखेंगे, tan 60, cot 60, sec 60, cosec 60, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, थीटा की जगह 60 लिख देना है, cos 60, तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, आंसर हो गया। इसके बाद थीटा की जगह यहाँ पर 60 लिख देंगे, तो tan 60 का मान √3। इसके बाद cot 60, तो cot 60 का मान क्या होगा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो इसका उल्टा कर दो, 1/, क्या हो जाएगा, √3। इसके बाद sec 60, तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, तो साइन में कितना है, √3/2, तो cosec में कितना आ जाएगा, 2/√3, बस आंसर हो गया। साइन थीटा बराबर दिया √3/2, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंबकोण आधार में, तो यहाँ पे लिख देंगे L, यहाँ लिख देंगे K। तो मैं देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए, अब वहाँ पे बार बार चित्र नहीं बनाएंगे, वो चित्र बनाने का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर।
आपको याद रखना है के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। बस इतना दिमाग में होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो जब भी अगर यहाँ पे दो भुजा दी होंगी तो एक भुजा का ज्ञात करना पड़ेगा। जब यहाँ से दो ही भुजा पता चलेंगी तो यहाँ के का मान कितना है 2। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब यहाँ के का मान 2 है तो यहाँ स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा 4। ये डायरेक्ट करना सीखो, वहाँ से समय बच जाएगा। कोई मतलब नहीं, आप चित्र बना के दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं, उसे मान चाहिए। तो यहाँ के का मान क्या है 2 के स्क्वायर, और यहाँ पे आधार निकालना है तो इसको वही सेम लिखेंगे। एल का मान कितना है √3, तो यहाँ √3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया एल बटे के, तो के का मान 2 है तो यहाँ रख दिया 2 का स्क्वायर। ए निकालना है, मतलब यहाँ पे एल का मान दिया तो एल की जगह रख दिया √3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, ए स्क्वायर, यहाँ रूट से 2 कैंसिल हो, रूट से 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। अब ए का मान चाहिए तो 3 को 75 कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 3 बराबर ए स्क्वायर। इसमें घटा देंगे तो 1 बचेगा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा। तो ए का मान क्या आ गया 1। किसी को दिक्कत पूछना कि हमने के का मान रखिए 2, ए का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पे एल और के दिया है। अब बस बाकी का मान निकाल लो। क्या होता है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि देखो cos थीटा में मतलब यहाँ पर एल और के दिया, इससे हमने ए निकाल लिया, यानी तीनों भुजाएं पता हो गई। आप किसी भी फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप जितने भी आप सवाल दिए नीचे इस मेथड को अप्लाई करेंगे वहाँ। ए निकालने में कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है 1, कर्ण का मान 2, आंसर हो गया। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है √3, आधार का मान 1, तो क्या आएगा √3। इसके बाद क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, आधार का मान 1, लंब का मान √3। ठीक, तो कौशिक क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान क्या है 2 और लंब का मान √3। इसके बाद क्या बचा है सेक, तो सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 2, आधार का मान 1, तो बराबर 2। बस हो गया आंसर। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आपको सवाल करके लाने हैं